बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अमर रहे, जगदेव जी। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं और जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं और आप सारे सभी लोग बैठे हुए हैं, मंचों पर मंचासीन हैं सभी हमारे सम्मानित बंधु। आज बाबा साहब उस हस्ती का हम जन्मदिन मना रहे हैं जिस हस्ती ने इस भारत देश की तस्वीर बदल दी। पूरे देश की ही तस्वीर नहीं बदली, विदेशों में भी इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी और वहां की भी तस्वीर बदली। तो ऐसे महापुरुष को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। अलाउंस कर दो, और 8 बजे तक प्रोग्राम उनके स्टार्टिंग हुई। गुरु हाँ, तथागत बुद्ध को भी उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। हमारे बीच में कई विषय बिंदुओं पर चर्चा हुई और हम इतिहास भी बताते हैं और इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानते हैं तब तक हम कोई भी विकास नहीं कर सकते। इतिहास को जानना भी जरूरी है और इतिहास के साथ साथ वर्तमान को भी जानना और वर्तमान को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यदि हम वर्तमान को नहीं जीते हैं और भविष्य की नहीं सोचते हैं तो हमारा विकास रुक जाएगा। हमें यदि विकास करना है तो वर्तमान की परिस्थितियों का भी आकलन करना होगा और भविष्य की भी बात को दूरदर्शी होकर के सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे महापुरुषों ने सोचा और उन्होंने आज किया, तो 134 वर्ष बाद बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोग इस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके निकल रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, अच्छे महलों में रह रहे हैं। महल ही है हम लोगों के लिए और अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये दूरदर्शी थे, तो दूरदर्शिता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें भविष्य के लिए भी बात करनी चाहिए। हम जिनका विरोध करते हैं हमें उनके बारे में भी ये तो जरूर सोचना चाहिए कि जिनका हम विरोध करते हैं वो 100 साल आगे सोचते हैं और हम विरोध करके हम 100 साल पीछे चले जाते हैं। इस चीजों का यदि आप लोग अध्ययन करेंगे और समाज को बताएंगे कि हमारा विकास आखिर रुका कहां पर है, तो बाबा साहब ने 3 चीजें बताई थी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं टाइप की है उन्होंने। पहला उन्होंने कहा था शिक्षित बनना है, और जब शिक्षित हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि संगठित हो जाओगे, और जब संगठित हो जाओगे तो आप संघर्ष कर लेंगे, क्योंकि आपके संगठन में एक ताकत होती है। 100 लोग हो और कहीं मुकाबला करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अकेले हैं और कहीं दूसरा पक्ष 10 लोग हैं तो आप मुकाबले में हार जाएंगे। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी भी होती है कि आपके अंदर यदि साहस है तो 100 लोगों को भी परास्त किया जाता है, और ऐसा हमारे इतिहास में हुआ भी है। कोरेगांव उसका उदाहरण भी है। लेकिन बाबा साहब ने जो चीजें कही कि सबसे अहम चीज है शिक्षा, तो हमारी शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की यदि कमी ना होती तो शायद ये लोग जो आज कुर्सियां खाली है ये खाली नहीं होती और भरी होती। तो एजुकेशन की कमी है, सबसे शिक्षा की कमी है। हमें पहले माताओं बहनों से भी निवेदन करेंगे
कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले, यदि महिलाएं यदि किसी चीज का बीड़ा उठा ले, यदि वो सोच ले, तो समाज का विकास होने में देर नहीं लगेगी। और ये आपके कंधों पर है, मामला पुरुषों पर नहीं आता है। जब भी विकास हुए हैं, कहीं भी डेवलपमेंट हुआ है, घर से यदि कहीं क्रांति हुई है तो महिलाओं के द्वारा हुई है। और महिलाएं यदि पाखंड से और इस तरह के आडंबरों में जूझती रहेंगी कि हाँ भाई यहाँ पर पूजा करनी है, वहां करनी है और हमारा बच्चा पास हो जाए, ऐसे बच्चे पास नहीं होने वाले हैं। उनके लिए आपको सजग होना पड़ेगा, समय पर उन्हें भोजन देना पड़ेगा, समय पर उन्हें किताबें देनी पड़ेंगी और उनके लिए समय निकालना भी पड़ेगा। तब वो बच्चे कहीं कुछ ना कुछ बन पाएंगे। और जब वो बन जाएंगे तो आपकी भी तस्वीर बदल जाएगी। जैसे जितने लोग एजुकेटेड हुए हैं, हम देख रहे हैं, मंचों पर भी है, हमारी बेटियां भी हैं, और ये जितने भी हमारे साथी हैं, और ये एजुकेशन की दम पर यहाँ पर आए हुए हैं। वो बेशक नौकरी करना एजुकेशन का मकसद नहीं है कि आप शिक्षित हो गए तो केवल नौकरी मात्र हो। शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप शिक्षित हो गए तो हम आपको नौकरी ही मिल जाए। नौकरी यदि नहीं मिलेगी तो सर्वांगीण विकास जरूर होगा, और वो सर्वांगीण विकास, आप सामाजिक जानकार हो जाएंगे, राजनीतिक आपको परख हो जाएगी, आपको आर्थिक मामलों की आपको जानकारी होगी, आपको पैसा कमाया है तो पैसा कैसे खर्च किया जाए इसका भी आप बारीकी से समझ पाएंगे, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप एजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारा समाज आज जो गरीबी झेल रहा है और इस दुर्दशा में जी रहा है, उसका मूल कारण है अशिक्षा। यदि आप शिक्षित होना प्रारंभ कर दे तो आधी आप लड़ाई यूं ही जीत जाएंगे। वो बाबा साहब ने जीती। इन्होंने पहले थी जो जब पीएचडी कर रहे थे तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक थीसिस लिखी थी, उसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और फिर भारत में उसको जो है यहाँ नेशनलाइज बैंक का दर्जा दिया गया।